दुर्योधन जैसे गिरे हैं हंसने लगी और एक बात कही, अरे छत पे खड़ी द्रौपदी नारी तो देखी नजरे पसारी और कौरव पति गिरो गड्ढा में और द्रौपदी हंसी तब ही बेतारी छत पे खड़ी द्रौपदी छत पे खड़ी है द्रौपदी ने एक बात कही कि अंधों के अंधे ही पैदा हुए, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? जो ये बात सुनी है इधर हुआ क्या है, दुर्योधन को जैसे ही देखा है, दुर्योधन को देख करके हंसने लगी द्रौपदी, तो दुर्योधन को क्रोध आ गया। दुर्योधन ने एक बात कही है, द्रौपदी अरे जब भी हम तेरे महलों में आते हैं तो तू हमेशा हमें देख करके हंसी उड़ाती रहती है, आज हमें जल के गड्ढे में गिर गए तो क्या हो गया? और तूने जो अंधों के अंधा कहा है, तुझे नहीं पता वो अंधा तेरा कौन है? कौन है बताया ये जाता है। कहने लगा है वो दुर्योधन, अरे मेरी हंसी उड़ाना ही और आंखों पहले है काम तेरा, तो सब हमें नंगो और नायकियों को दुर्योधन नहीं नाम। ऐसी बाती रहती है, लेकिन आज तूने जो अंधों के अंदर कहा है ना, एक बात सुन ले, जब तू अंधों के फंदे में फंसेगी तब तुझे पता चल जाएगा। कही है इधर बताया ये जाता है, जो ये बात सुनी है तो द्रौपदी खड़ी की खड़ी रह गई, दिल में सोचने लगी है ये हमारे मुंह से जो शब्द निकला है ये शब्द हमारा गलत था। सोचने लगी द्रौपदी, पछतावा हुआ इस बात पर। दुर्योधन तो वहां से ये बात कहने के बाद में चला गया, इधर जब पहुंचा है तो मामा शकुनी को अपने पास में बुलाया और बुलाने के बाद में एक बात कही, मामा तुम्हें नहीं पता है, हम चाहते हैं, द्रौपदी ने हमसे अंधों के अंधा कहा है, मेरा अपमान किया है अपने महलों में। शकुनी कहने लगा तुम क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं कि मेरा अपमान जो वहां पर द्रौपदी ने किया है और हम भी द्रौपदी को अपमानित करेंगे सभा में, चाहे कुछ भी हो जाए। जो ये बात कही है तो शकुनी कहने लगा चिंता नहीं करो। शकुनी ने एक शिक्षा दी है, दुर्योधन से कहा तुम एक काम करो कि पांडवों को अपने पास बुला लो
और बुलाने के बाद में तुम जुआ की जिद करो, और जब जुआ खेला जाएगा तो ये गारंटी हमारी है कि तुम्हें हम हारने नहीं देंगे, हर बारी तुम्हारी हम जिताएंगे, इसकी चिंता नहीं करो। बताया ये जाता है मामा शकुनी ने दुर्योधन को समझा दिया, पांडवों को बुलाया है, सभा लगी हुई है। इधर एक बात कही है, दुर्योधन ने सबसे पहले अपने पिताजी से कहा है, बोले हैं पिताजी हम जुआ खेलेंगे, हमारे साथ में धर्मराज के साथ में जुआ करवाओ। कहने लगे हैं दुर्योधन के पिताजी, बेटा वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारे वो भाई है, अरे आपस में जुआ खेलोगे ऐसी बात अच्छी नहीं है, जुआ खेलो तो कहीं दूसरी जगह खेलो, ये तो तुम्हारे भाई हैं, आपस में तुम जुआ खेलोगे, आपस में बैर लादोगे, ऐसा नहीं करो। बोले नहीं माना दुर्योधन। जब दुर्योधन नहीं माना है, मामा शकुनी ने भी समझाया है, समझाने के बाद में हुआ क्या, होना क्या था वहां। जब नहीं माना दुर्योधन तो जुआ होने लगा। इधर मामा शकुनी पासे फेंकता है, शकुनी के पास में पासे ऐसे थे वो चाहता था उसी को जिता देता था। बताया ये जाता है, और जुआ से ये तो आप लोग जानते हो कि पेश किसी की जाती नहीं है, और जुआ भी 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, और तीनों प्रकार का जुआ ऐसा होता है कि जुआ से किसी की पेश नहीं जाती है। एक जुआ वो होता है जो 4-6 लोग बैठ करके जुआ खेलते हैं, उसमें धन दौलत हार जाते हैं, कुछ भी दांव पर लगाते हैं, वो भी चला जाता है। एक जुआ वो होता है जो बैल के कंधे पर रखा जाता है, तो बैल थक जाता है लेकिन जुआ का कुछ नहीं बिगड़ता, उस जुआ से बैल की भी पेश नहीं गई। और एक जुआ वो होता है जो सर में हो जाता है, पेश बाऊ सुनाएगा। क्यों परीक्षित महाराज जी बाऊ पेश सुनाई गई? अरे जो खाना खा रहे बैठे हो वो जीवन में नए माने घूमे कहूँ चांदे में, तो ये कहा के चांद भी रहे हैं और कहूँ सोत में आंखें खुली गई, और जब जुआ कबड्डी खेलते चांदे में तो हाथ फिर चांद पे जा तो फिर नहीं पड़ते है ना। तो जुआ कैसा भी सही, जुआ से किसी की पेश नहीं गई। मामा शकुनी पासे फेंक रहा है। बताया ये जाता है कि धर्मराज ने अपना जो मोतियों का हार था वो रख दिया, हार गए, और जो हार हारे अब तो उन्होंने जो कुछ भी था सब लगाने लगे दांव पर, यहां तक हुआ अपना सारा राज्य लगा दिया, वो भी हार गए, खुद को भी हार गए। और जब कुछ नहीं बचा तो मामा शकुनी ने एक बात कही है, पांडवों अभी भी तुम्हारे पास एक उपाय है। क्या है? बोले तुम द्रौपदी को दांव पर लगा दो तो तुम्हें जितना भी तुम्हारा सब गया है सब वापस हो जाएगा, ये बाजी जीत गए तो। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, इंसान का विनाश का समय जब आता है तो बुद्धि बदल जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। धर्मराज सोचने लगे हो सकता है कहीं ऐसा न हो द्रौपदी को लगा दें तो हो सकता है कि हमारा सारा राज्य है वो वापस आ जाएगा। तो द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, और जब द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, 5 ऐसे फेंके हैं जो द्रौपदी को भी हार गए। और जब द्रौपदी को भी हार गए, अब पांडव लोग तो शर्म की वजह से उनके सर नीचे झुके हुए हैं, कौरव सब हंसने लगे हैं, सभा लगी हुई है, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन हुआ क्या? इधर दुर्योधन ने मामा शकुनी के पास में गया है, हंसने लगा, कहने लगा अब क्या करें। शकुनी बोला दुशासन को भेज दे, द्रौपदी को बुला ले, अब तो सभा लगी हुई है और यहाँ अपमानित कर दे उसे। बताया ये जाता है दुर्योधन ने दुशासन को भेजा है, चला है दुशासन कहा कि दुशासन अंकलधारी महल
दुशासन दुर्योधन के कहने पर पांडवों के महलों में जाकर के आवाज लगाई दुशासन ने, द्रौपदी का नाम कर लिया। द्रौपदी बाहर निकल के आई और जैसे बाहर निकल के आई है द्रौपदी कहने लगी, दुशासन तू मेरा नाम लेता है, तुझे नहीं पता मैं तेरी कौन लगती हूँ? दुशासन कहने लगा कि लगती थी तब लगती थी लेकिन अब नहीं, अब तुम दासी हो गई, सभा में तुम्हें बुलाया गया है। द्रौपदी कहने लगी हमसे कौन सी भूल बनी जो हमें सभा में बुलाया गया? सारी हकीकत बताई तो द्रौपदी मना करने लगी है, नहीं माना तो अब आगा केस पकड़े हैं, चला है। बढ़ करके द्रौपदी के केस पकड़े खींचता हुआ लाया, उसी सभा में खड़ा कर दिया।